अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड देने पर क्या आएगा वो बताइए, इसको इससे डिवाइड कैसे करेंगे, या फिर इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड कैसे करेंगे, तो मे बी क्वेश्चन को इतना देख करके आपको लगेगा अरे ये तो बहुत टिपिकल है या ये हमें नहीं आता। तो आप इसी तरह के डिवाइड को अगर बहुत आसानी से समझने चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को जरूर से देखें। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। तो आज हम क्लास 8 मैथ की जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसका चैप्टर 12 हमने शुरू किया था फैक्टराइजेशन, उसका पार्ट 11 आज हम लोग देखने वाले हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 10 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। आज हम सीखने वाले हैं कि एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे देते हैं। तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे देते हैं, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स आप समझिए टर्म्स। तो जो बहुत सारी टर्म्स से जो एक्सप्रेशन बनता है उसको बहुत सारी टर्म्स से बनने वाले एक्सप्रेशन से हमें डिवाइड देना है। पिछले पार्ट्स में हमने सीखा था कि एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को एक टर्म वाले एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड देते हैं, या बहुत सारे टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम एक टर्म वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड कैसे देते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल्स यानी बहुत सारी वाली टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को बहुत सारे वाले टर्म्स वाले एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड देते हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और ये टॉपिक आपको हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 14x को हमें डिवाइड देना है x प्लस 2 से। इस एक्सप्रेशन में भी देखिए 1 2 टर्म्स हमारे पास है, इस एक्सप्रेशन में भी 2 टर्म्स हमारे पास है, यानी एक से ज्यादा टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मल जिस तरह से करते हैं वैसे हमने पहला एक्सप्रेशन लिखा, डिवाइड की जगह हमने अपॉन लगाया और नीचे हमने सेकेंड एक्सप्रेशन लिख दिया। इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे हमें डिवाइड देना है। अब जितना भी मैंने सीखा है कि मैं इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन ले सकती हूँ, हाँ बिल्कुल, हमने कॉमन मेथड सीखा है। तो इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है बाहर 7x, क्योंकि देखिए 7 और 14 दोनों 7 की टेबल में आते हैं। यहाँ पे x 2 बार है और यहाँ पे x 1 बार है, तो एक बार तो मैं बाहर कॉमन ले ही सकती हूँ और 7 भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 7 बाहर आ गया और 2x में से एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक ही x बचा है प्लस का प्लस। और 7 की टेबल में 14 आता है आपका 2 टाइम्स बोलने पे और x से तो x निकल ही गया, ये हो गया हमारा। और ये नीचे है हमारे पास x प्लस 2। अब आप देखिए 7x और ब्रैकेट में जो x प्लस 2 इनके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई में अगर ऐसे ऊपर कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई में और नीचे कोई नंबर है तो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस वगैरह कुछ होता तो नहीं काट सकते थे। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 पूरा कैंसिल एंड योर आंसर इज 7x। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे आपको ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको इस एक्सप्रेशन से डिवाइड देना है। तो सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिख लिया। देखिए इसकी और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर भी इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन को एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा उतार लिया। नीचे 11 इंटू x माइनस 8। अब मुझे पता है 11 तो 44 से कट हो जाएगा। इन सब में से मैं क्या बाहर कॉमन ले सकती हूँ, जल्दी से मुझे बताइए। एक्चुअली में ये पेन यहाँ रुक गया था, ये 24 है इसमें, ये हमारा 24x स्क्वायर है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ x 3 है और यहाँ x 2 बार है। तो मैं एटलीस्ट 2 बार तो x को बाहर कॉमन ले सकती हूँ। 5, 24 और 1 में मैं कुछ कॉमन नहीं ले सकती। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ x4 में से 2x चले गए तो यहाँ x 2 बार बचेगा। 5, यहाँ x 3 बार है, x 2 बार बाहर निकल गया तो एक बार बचेगा। ये हमारे पास आ गया 24। यहाँ x 2 बार था, 2 बार का 2 बार हमारे यहाँ से निकल गया। और नीचे है 11 इंटू x माइनस 8। अब मैं 11 से भी इसको कट कर दूंगी, x से भी इसको कट कर दूंगी। इसको मैं कैसे फैक्टराइज करूँ, इस वाले एक्सप्रेशन को हमने बहुत सारे मेथड सीखे। एक तो हमने सीखा है आइडेंटिटीज से सीखा है, एक हमने मिडटर्म स्प्लिट भी सीखा है। तो हम इसको कौन से मेथड, देखिए 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, नहीं होता ना। अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता तो मैं a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाती। अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे मिडटर्म स्प्लिट मेथड लगा सकते हैं। तो मिडटर्म स्प्लिट मेथड हमें क्या बोलते हैं, कोई से भी 2 नंबर ऐसे लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24 आए। क्या है, माइनस का 24। और उन्हीं 2 नंबर को जब मैं प्लस या माइनस करूँ तो माइनस का 5 आना चाहिए। यही बोलता है ना हमारा मिडटर्म स्प्लिट मेथड।
तो ऐसे दो नंबर जैसे मैंने ले लिए 8 और 3, क्योंकि 8 3 सा मुझे पता है 24 होता है, मुझे माइनस का 24 चाहिए। क्या चाहिए? माइनस का 24 चाहिए और माइनस का 5 चाहिए। तो अब मैं बड़े नंबर पे ही माइनस लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब -8 + 3 करेंगे तो आपके पास -5 आ जाएगा, और -8 × 3 करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। अगर मैं 8 × माइनस का 3 कर देती तो मेरे पास माइनस का 24 तो आ जाता, लेकिन 8 में से -3 जाता तो प्लस का 5 आता, लेकिन मुझे तो माइनस का 5 चाहिए था, इसलिए मैं 8 के आगे माइनस लगाऊंगी। तो दो नंबर मेरे पास है -8 और 3। -8 × 3 करेंगे तो माइनस का 24 भी आ जाएगा, और -8 और +3 को जब आप प्लस माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5 भी बच जाएगा। यानी कि जो दो टर्म है मेरे पास, वो दो टर्म कौन सी हो जाएगी? बाकी तो एक्सप्रेशन हमें एज इट इज रखना है। इसकी जगह मैं क्या करूंगी? मिड टर्म स्प्लिट है यानी बीच वाले टर्म्स को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा है, तो x² तो एज इट इज आएगा। माइनस के 5x की जगह में लिख दूंगी माइनस का 8x और प्लस का 3x। क्या लिख दूंगी? माइनस का 8x प्लस का 3x -24, और नीचे वाला नंबर भी एज इट इज हमारे पास आ जाएगा 11 × x -8। अब इस वाले प्रोसेस का जो आगे का फर्दर है वो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे स्पेस नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे है x² माइनस का 8x प्लस का 3x और माइनस का 24। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों के हम बनाते हैं पेयर। क्या बनाते हैं? इन दो को एक पेयर में बंद करते हैं और इन दो को हम एक पेयर में बंद करते हैं। हमने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? x कॉमन लिया, तो यहाँ मेरे पास बचा x -8, और इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया? 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास बचा x -8। अब दोनों जगह आप देखिए, यहाँ भी x -8 और यहाँ भी x -8। मिड टर्म स्प्लिट में ऐसा होता है ना? वेरी गुड। तो अब आप देखिए, इन दोनों में से मैंने x -8 को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 3, मतलब कि इसकी जगह मैं पूरा लिख सकती हूँ x -8 x + 3। क्या लिख सकती हूँ? x -8 x + 3। तो आप देखिए 44 × x², और इस पूरे की जगह मैं लिख सकती हूँ x -8 एंड x + 3। ये देखिए अभी अभी हमने देखा है x -8 x + 3, और नीचे हमारे पास क्या है? 11 × x -8। अब आप देखिए सबके बीच में मल्टीप्लाई ये सब कट सकते हैं। x -8 से x -8 कैंसिल, x यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो x यहाँ पे एक बार बच जाएगा। 11 1 = 11, 11 4 = 44, तो 4 × x + 3 क्या बच जाएगा मेरे पास? 4 × x + 3। अब इनका कुछ नहीं हो सकता, नीचे भी कुछ नहीं बचा है, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4x x + 3। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूँ, बाइंड करके लिखूँ, तो जो आंसर है वो होगा 4x x + 3। तो होप आपको समझ में आया होगा कि जब हमने इसको इससे डिवाइड दिया तो कैसे क्या हुआ। और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास, इस वाले एक्सप्रेशन को मुझे इससे डिवाइड देना है। तो सबसे पहले मैंने ऐसे लिख लिया 5z² -80, इसको डिवाइड देना है 5z z + 4 से। अब आप देखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों में से क्या मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ बाहर? हाँ बिल्कुल ले सकती हूँ 5, क्योंकि 5 80 से भी पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो z तो ऑलरेडी बाहर है, मैंने 5 कॉमन बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा z², और 5 की टेबल में 80 कितनी बार बोलने पे आएगा आप बताइए? 5 1 = 5 होता है, 3 बच जाएगा, तो 16 बार बोलने पे, और नीचे है 5z z + 4। अब मुझे पता है 5z से तो z5 बोलो या 5z बोलो, यानी z × 5 करो या 5 × z करो, बात तो एक ही ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a × b करो या b × a करो। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a² - b² वाली। कैसे बन रही है देखो मैं आपको बताती हूँ। ये ऊपर 5z है, इसको मैं लिख सकती हूँ z का होल स्क्वायर, z² को, और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का, तो मैंने लिखा 4 का होल स्क्वायर, नीचे 5z z + 4। अब इसे आप कंपेयर करेंगे a² - b² से, तो ये a² - b² क्या होता है आपका? a² - b² की आइडेंटिटी a + b, a - b, ठीक है। तो a + b यानी कि z + 4 z - 4, क्योंकि a की जगह z था और b की जगह 4 था, और नीचे है 5z z + 4। अब देखिए इन सबके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है, और ऊपर नीचे जब इसे मल्टीप्लाई में नंबर होता है आप कट कर सकते हैं। z + 4 से z + 4 गया, z से z कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आपके पास सिर्फ बच गया z - 4। सो योर आंसर इज z -
4। एक बार खुद से फिर से प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम कर रहे तो आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन फिर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक करने लग जाएगा कि कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कहाँ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वहाँ हमें इस वाले एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड देना है। सबसे पहले मेरा काम है कि मैं इस तरह से जो क्वेश्चन है उसे उतार लूँ। ये देखिए, अब यहाँ आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है कि भाई 9 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 भी 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो मैं इसको इजीली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा 12x बाय 9x क्या है, 3x का होल स्क्वायर ही 9x स्क्वायर होगा, और 4y का होल स्क्वायर ही 16y स्क्वायर होगा। नीचे है 4xy 3x प्लस 4y। अभी आपने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए है 3x और बी है 4y। बहुत इजी हो गया हमारा काम। तो देखिए मैंने लिखा 3x प्लस 4y और एक बार लिख दिया 3x माइनस 4y, और नीचे तो 4xy और 3x प्लस 4y चल ही रहा है। 3x प्लस 4y से 3x 4y कैंसिल, क्योंकि सबके बीच में देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, xy से xy कैंसिल, तो 3x माइनस 4y आपका ऊपर बच गया है, 3x माइनस 4y ऊपर बच गया है। सो दिस इज योर आंसर आफ्टर डिवाइडिंग दिस एक्सप्रेशन बाय दिस एक्सप्रेशन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जनरली बच्चे इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, लेकिन आज हम इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझेंगे। अब मुझे पता है ना तो 50 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ना 98 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले मेरा काम है कि मैं इनमें से कुछ कॉमन ले सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं इनमें से 2 बाहर कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा 25, क्योंकि 2 को जब आप 50 से डिवाइड देंगे 25 आएगा, और 2 को जब आप 98 से डिवाइड देंगे तो 49 आएगा। और नीचे हमने उतार दिया एज इट इज ये वाला, ये देखिए। ठीक है, अब मुझे पता है ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्योंकि 25 जो है वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, और 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। और नीचे मेरे पास ये है, वो मैंने एज इट इज उतार लिया। अब वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो चलिए हम इसको इस वाले पेज पे कर लेते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये है 5y माइनस, पहले मैं एज इट इज उतार लेती हूँ, क्या है 39 वाई क्यूब इंटू 2, 39 वाई क्यूब इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 5y माइनस 7, 5y प्लस 7, 5y माइनस 7, 5y प्लस 7। और नीचे क्या है हमारे पास 26y स्क्वायर, 26y स्क्वायर और 5y प्लस 7। ठीक है, अब आप देखिए 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल, y 2 बार है, y 3 बार है, तो ऊपर y रह जाएगा 1 बार, और 13 की 2 जा 26 एंड 13 3 जा 13 की टेबल में 2 बार बोलने पे 26 आता है और 3 बार बोलने पे 39 आता है। देन 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बच गया 3y, ये इससे कैंसिल हो ही चुका है, तो ऊपर बचा है 3y और एक बच गया है 5y माइनस 7। सो दिस इज योर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 96ABC 3a माइनस 12 5b माइनस 30, इसको आपको डिवाइड देना है 144a माइनस 4b माइनस 6 से। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकती हूँ बाहर। हाँ ले सकती हूँ। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकती हूँ। हाँ बिल्कुल ले सकती हूँ। 96ABC बाहर है, 3a और 12 में से मैंने कॉमन ले लिया बाहर 3, तो यहाँ 3a में से 3 निकल गया तो a बचा, और 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार, तो ये हो गया a माइनस 4। उसी तरह से मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया 5, तो यहाँ बच जाएगा b, और 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार बोलने पे, और नीचे ये वाला क्वेश्चन मैंने एज इट इज उतार दिया जो भी एक्सप्रेशन था। और देखिए किसी के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मतलब आप ऊपर नीचे आराम से कट कर सकते हैं। a माइनस 4 से a माइनस 4 कैंसिल, b माइनस 6 से b माइनस 6 कैंसिल,
96 और 144 इजीली 2 की टेबल से कट हो जाएंगे, 4 की टेबल से भी कट हो जाएंगे। तो चलिए 4 की टेबल से कट करते हैं। 4 की टेबल में 144 आएगा आपका, 4 3 ज़ा 12 होता है, 2 कैरी बचा, तो 4 6 ज़ा 24 सॉरी, इससे भी 4 की टेबल से ही काटेंगे, ऊपर नीचे हमें सेम टेबल से डिवाइड देना होता है। 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी बचेगा, तो 4 4 ज़ा 16। अब आप इसे 12 की टेबल से काट सकते हैं। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। अब नीचे वाले तो सारे नंबर कट गए, और ये देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और कुछ नंबर हमारा कट सकता है नहीं। तो यहाँ बच गया है 2ABC। क्या बचा है? 2ABC, और ऊपर हमारे पास बचा है 5। तो 5 2 ज़ा हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ABC इज योर आंसर। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अगर आप मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को आसानी से हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, मैथ्स को बहुत ही इजी बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरी ये जो एक्सरसाइज 12.3 इसके हर एक क्वेश्चन को हम आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए पार्ट 12, ताकि जल्दी से हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाएं और इस चैप्टर को करते हैं फिनिश। तो मैथ्स को इसी तरह से आसान तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट 12 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।